बेटा लेसन 3 में हमने लेयर्स पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स बनाए थे। लेयर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, न्यू लेयर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं लेयर्स को, लेयर्स का कलर, लेयर्स में लाइन की थिकनेस एक्सेट्रा हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर लेसन 4 में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में क्या होता है बेटा? सर्कल का सेंटर, रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर, किसी लाइन का मिड पॉइंट, किसी लाइन का इंटरसेक्शन, किसी लाइन का एंड पॉइंट, अगर वो वहां पे हमें कर्सर ले जाना है तो अपने आप जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके आपको वो सारे पॉइंट्स जहां से आपको अपने ड्राइंग्स बनानी है वो आपको अपने आप बताएगा। उसके बाद आप उससे डिफरेंट ड्राइंग्स कर सकते हो। जैसे ये वाली ड्राइंग आपको दिख रही है, इसमें आपको बेसिकली पहले एक सर्कल बनाना है, फिर उस सर्कल में क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करके ये वाली लाइन बनानी है, बाहर वाली लाइन। ठीक है। और फिर क्वाड्रेंट स्नैपिंग, फिर उसके बाद एक सर्कल अंदर बनाना है। ठीक है। उसके बाद उसकी टेंजेंट यूज करके ये टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप, टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करके ये टेंजेंट आपको बनाने हैं, और यहाँ पर क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप बाहर वाले सर्कल के लिए, तो उससे ये वाली लाइन बन जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन के लिए भी फिर से टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप और टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप, और यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऐसे करके आप ये वाली ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है। इस वाले में क्या करना है बेटा, आपको पैरेलल लाइंस बनाने हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद लाइंस के एंड पॉइंट्स या फिर लाइंस के इंटरसेक्शन, दोनों ही यहाँ पर लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं, लाइन के इंटरसेक्शंस वो आपके ऑब्जेक्ट स्नैप होगा। वहां से आप इस दो लाइंस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है कौन से आपको ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करनी है, यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज करना है आपको, लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली आप ये लाइन बना सकते हो। उसके बाद इन लाइंस के मिड पॉइंट को जो जोड़ के आप फर्दर लाइंस बना सकते हो। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आपका सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करना है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। और किस नाम से आपको ये ड्राइंग सेव करनी है, तो ये आपके असाइनमेंट रहेगी ऐसे नंबर 4 के लिए। ठीक है। इसके बाद इसमें भी आपको सर्कल्स बनाने हैं, इस सर्कल्स के सेंटर्स को जोड़ के ट्रायंगल बनाना है। और टेंजेंट्स, तो यहाँ ये इसके लिए टेंजेंट यूज करेंगे, टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप। इस ट्रायंगल के एंड पॉइंट्स के लिए आप यूज करेंगे सर्कल के अंदर का सेंटर। तो यहाँ पर भी आप टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करने हैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेंटर एंड टेंजेंट। ठीक है। ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑब्जेक्ट स्नैप, और इन लाइंस के लिए टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट है। असाइनमेंट्स में कैसे कैसे शो करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स आपको करना है। ठीक है। इस वाले में भी देखो लिखा हुआ है कि आपको कैसे पहले रेक्टेंगल बनाना है, फिर रेक्टेंगल के से ये आपको हैच लाइंस बनानी है। ठीक है। डिसकंटिन्यूअस लाइंस है ये, मैंने आपको लेयर्स वाले पॉइंट पे, लेयर्स वाले चैप्टर में समझाया था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आप बना सकते हो। तो आपको लाइंस में जाके डिसकंटिन्यूअस लाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है। और फिर वहां से आपको ये वाली ड्राइंग बनानी है। बेटा आज हम लेसन 5 में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलीगन कैसे बनाते हैं। पॉलीगन आपको पता है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन, 5 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड पॉलीगन, उसको हेक्सागन बोलते हैं, पेंटागन अकॉर्डिंगली। तो वो कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद एलिप्स कैसे बनाना है। ठीक है। एलिप्स आपको पता है, एलिप्स में एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। ठीक है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस जनरली हॉरिजॉन्टल होता है और लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू माइनर एक्सिस। उसके बाद डोनट, डोनट सबको पता है, डोनट्स क्या होता है, बेसिकली दो सर्कल्स है, और एक जिसमें एक इनर सर्कल होगा और एक आउटर सर्कल होगा। ठीक है। तो इसमें आपको इनर सर्कल का रेडियस, आउटर सर्कल का रेडियस दोनों बताना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ये डोनट आपका बना देता है। ठीक है। फिर डिफाइन लोकेशन विद अ पॉइंट, पॉइंट मतलब कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, चाहे वो किसी का सेंटर हो, चाहे वो कोई लाइन का मिड पॉइंट हो, वहां पर आप एक अपने तरीके से एक पॉइंट बना सकते हैं अपने खुद के स्टाइल का सिंबल यूज करके। ठीक है। तो ये आप सीखेंगे आज। सबसे पहला है बेटा पॉलीगन। देखो पॉलीगन बनाने का आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप एक सर्कल का रेडियस बताओ। ठीक है। सर्कल का रेडियस बताओ, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका पॉलीगन इंस्क्राइब्ड होगा या सर्कमस्क्राइब्ड होगा।
इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाना है या सर्कल को बाहर से टेंजेंशियली टच करते हुए पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो यही आपका तरीका है। अब पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं बेटा। या तो आप ऊपर रिबन में जाके होम टैब में जाके पॉलीगन सिलेक्ट करिए, उसके बाद टाइप द नंबर ऑफ साइड्स, स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन, उसके बाद आई टाइप आई या सी, आई का मतलब इंस्क्राइब, सी का मतलब सर्कमस्क्राइब, उसके बाद टाइप द रेडियस और लोकेट द कर्सर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो बेटा न्यू ड्राइंग खोल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट बन गया। मैंने आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में भी और लेयर्स के वक्त भी बताया था कि कैसे आपको लिमिट करनी होती है। आपको दिख रहा है कि हमारा ये A4 साइज के शीट में एक ड्राइंग बनी हुई है जिसका हाइट कितना है बेटा, 210 mm, एंड लेंथ कितना है, 297 mm। और ग्रिड हमारे बाहर नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे बेटा? ग्रिड हमारे बाहर नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे बेटा? क्योंकि हमने ग्रिड ऑप्शंस में जाके ग्रिड सेटिंग्स में जाके हमने डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स को अनचेक कर रखा है। ठीक है, अगर हमें चेक कर देंगे तो हमारा ग्रिड बाहर भी दिखेगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो हम ग्रिड सेटिंग्स में जाएंगे एंड डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स को ऑफ कर देंगे और ओके दबा देंगे। तो ये हमें इसमें पता है कि हमें इस रेक्टेंगल के विद इन ही काम करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिमिट्स दबा के हमको इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिमिट करना था। उसके बाद हमने डिफरेंट लाइन थिकनेस यूज करके, लाइन वेट यूज करके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, जिससे पता लग गया कि हमें ड्राइंग इसी के विदिन करनी है। तो बेटा पॉलीगन बना के दिखाऊंगा मैं आपको आज। ठीक है, तो बेटा पॉलीगन आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगल, और यहाँ पर अगर रेक्टेंगल वाले ही ऑप्शन में अगर आप इसके ड्रॉप डाउन ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पॉलीगन बटन, क्रिएट्स अ इक्विलेटरल क्लोज्ड पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन ही होता है बेटा, पॉलीलाइन मतलब पी लाइन। पी लाइन मतलब जितने भी लाइंस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो डिफरेंट लाइंस नहीं है, वो पूरा एक लाइन है। ठीक है, बेसिकली पॉलीगन भी हम एक पी लाइन यूज करके ही बनाते हैं। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है कि आपका या तो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा पॉलीगन, या फिर सर्कल को सब सर्कमस्क्राइब करता हुआ बनेगा पॉलीगन। ठीक है, तो सेलेक्ट कीजिए पॉलीगन। अब बेटा क्या लिखा रहा है, पॉलीगन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, 5 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स 5, पेंटागन बनाते हैं पहले 5। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। पहले इंस्क्राइब इन सर्कल करते हैं हम लोग, ये सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब एक ऐसा रेडियस ऑफ सर्कल आप स्पेसिफाई कीजिए जिसके अंदर ही पेंटागन बनना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे क्या, हम सेलेक्ट करेंगे 50 mm। आपको ऑलरेडी पता है हमारा यूनिट क्या है इस ड्राइंग का, mm। तो 50 mm, जैसे आपने सेमेस्टर 1 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में एमएम में ही सब ड्राइंग की थी, तो इसमें भी कैड बेस्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम एमएम में ही काम करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफाई रेडियस में 50 mm सेलेक्ट करो। ठीक है, और जो ये आपका पेंटागन बन गया। अब अगर पेंटागन आपका ऐसा बना है, अगर आपको पेंटागन ऐसा नहीं चाहिए, आपको इसका जो एपेक्स है वो इस साइड चाहिए, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। कैसे बेटा, ROTATE, रोटेट। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एंटर, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट इसका सेंटर सेलेक्ट करते हैं बेस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे भी इसका इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस भी तरीके का ओरिएंटेशन आपको चाहिए। ठीक है, और बेटा इसका सेंटर क्यों आ रहा था हमारे पास, क्योंकि हमने स्नैप मोड ऑन रखा है, और स्नैप मोड में हमने ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर दोनों ही सेलेक्ट कर रखे हैं। तो अगर स्नैप मोड में आपको किसी की भी सेंटर या ज्योमेट्रिक सेंटर में जाना है तो कैसे जाते हो बेटा, कर्सर को ले जाओ, और उसके बाद इसे अगर हमें लाइन दबाना है तो लाइन, उसके बाद ऐसे आप इस पे जाएंगे तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये तो आपके ये आपका लाइन का मिड पॉइंट है स्नैप मोड की वजह से। और जो आपको एक ब्रिटिश का फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है बीच में, ये आपका ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो यहाँ से आप लाइन आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक सेंटर यूज करने का तरीका है, जो कि स्नैप मोड में आपका होता है। इसको डिलीट करते हैं बेटा। तो ये हमारा सबसे पहला पेंटागन था, ये हमने पेंटागन बनाया क्या यूज करके, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल यूज करके। ठीक है, और अगर हम अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, फिर से पॉलीगन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 5 करते हैं।
ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन यहाँ पे लेते सेंटर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल करते हैं। अब रेडियस ऑफ सर्कल फिर से 50 mm। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि ये जो पेंटागन है, ये ये पेंटागन इस पेंटागन से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल को बाहर से टेंजेंशियली टच करता हुआ बन रहा है, और ये सर्कल के अंदर बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल होगा वो बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये बेटा पेंटागन था। अब मैं आपको सेम तरीके से हेक्सागन बना के दिखाऊंगा। बेटा पॉलीगन सेलेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन भी है, और आप सिंपली यहाँ पर पॉलीगन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेक्सागन बना के दिखाता हूँ, और इस बार हम पॉलीगन यहाँ पे टाइप करके उसके बाद ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर बनाएंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ बेटा। उसके बाद पॉलीगन, ठीक है, ये पॉलीगन आ गया। नंबर ऑफ साइड 6 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये सेंटर ऑफ पॉलीगन हो गया हमारा। ठीक है, फिर पहले इंस्क्राइब और सर्कल करते हैं, रेडियस 50 mm रखते हैं, तो ये हमारा हेक्सागन बन गया। ठीक है, हेक्सागन को रोटेट भी कर सकते हो बेटा आप, ROTATE। ठीक है, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे, तो आप इस हेक्सागन को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हेक्सागन ऐसे ही बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए, उसके बाद फिर पॉलीगन, फिर से उसके बाद पॉलीगन, नंबर ऑफ साइज हम 6 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन हमारा ये हो गया। ठीक है, इस बार हम सब सर्कमस्क्राइब करेंगे। सर्कमस्क्राइब 50 mm इसका फिर से, और ये हमारा हेक्सागन बन गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला हेक्सागन से बड़ा है ये, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसको, ना कि इंस्क्राइब। ठीक है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसका सेंटर और रोटेट हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन बन गया। ठीक है, तो पॉलीगन वाला समझ में आया। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक है हमारा एलिप्स का। ठीक है, एलिप्स आपको ऑलरेडी पता है बेटा क्या होता है। एलिप्स एक ऐसा सर्कल है जिसमें, सॉरी सर्कल नहीं है एलिप्स, बट सर्कल एक एलिप्स का टाइप है। ठीक है, तो एलिप्स में क्या होता है बेटा, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस लंबा होता है, माइनर एक्सिस छोटा होता है। मेजर एक्सिस जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, और एक माइनर एक्सिस होता है। तो बेटा एलिप्स में आपको क्या लगता है, क्या क्या जरूरत होगी ऑटोकैड को एक एलिप्स बनाने के लिए? एक तो एलिप्स का सेंटर कहाँ पर है, उसके बाद एलिप्स का मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ये है। और भी तरीके हैं एलिप्स बनाने के, जैसे मैं अपने सर्कल में देखा था बेटा, 3 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड डायमीटर। ठीक है, ऐसे ही एलिप्स के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो एलिप्स का कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अगर आपको कभी एलिप्स नहीं भी दिखता है, तो आप सिंपल एलिप्स भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आपका एलिप्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलिप्स दबाते हैं बेटा। ठीक है, एलिप्स, उसके बाद सेंटर, और क्रिएट एलिप्स यूजिंग स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो एलिप्स दबाते हैं, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, अगर हमने समझ लो सेंटर से बना रहे हैं हम, तो हम अगर 150 mm का चाहते हैं अपना मेजर एक्सेस, तो सेंटर से लास्ट तक कितना होगा बेटा, 75 mm। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से एक साइड 75, अगले साइड 75, तभी तो मेजर एक्सेस 150 का बनेगा। तो 75 सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सेस, दूसरा एक्सेस ये, अगर हम इसको 100 mm का चाहते हैं तो कितना करेंगे इसको, 50 mm। तो ये हमारा एलिप्स बन गया, जिसका मेजर एक्सेस कितने का है बेटा, 100 mm, और माइनर एक्सेस 50 mm। ठीक है, डायमेंशन देखते हैं बेटा इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसका मेजर एक्सेस कितने का है, 150 जितने का हमें चाहिए था। ठीक है, और माइनर एक्सेस डायमेंशन फिर से बेटा। ठीक है, ये देखिए 100 mm। ठीक है, तो मेजर एक्सेस 150, और ये 100 mm। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ी, सबसे पहली बात तो सेंटर इसकी, उसके बाद इसका सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस, मेजर एक्सिस का, बेसिकली मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ, और फिर सेंटर से लेके लास्ट तक माइनर एक्सिस का, मतलब माइनर एक्सिस के लेंथ का हाफ। ठीक है, तो बेटा इसमें ही अगर आप देखो, आप ऑब्जेक्ट मैपिंग से अगर कुछ बनाना है जैसे लाइन, ठीक है, तो अगर आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर हो गया इसका। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया इसका।
ठीक है। तो ये आपके सेंटर से अगर कुछ बनाना है आपको, तो ये आपका, और इसका ये क्वाड्रेंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है, ये भी क्वाड्रेंट है। ठीक है। फिर यहाँ क्वाड्रेंट, यहाँ क्वाड्रेंट, और यहाँ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ऐसे करके आप ड्राइंग्स बना सकते हो। ठीक है। तो ये आपका एलिप्स बनाने का तरीका था, जिसमें आपने मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ उसको बताया अलोंग विद द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है। डिलीट करता हूँ इसको मैं। उसके बाद अगला तरीका क्या है एलिप्स का, एक्सिस और एंड। इसमें सेंटर और एक्सिस का एंड बताया था हमने। यहाँ पर एक्सिस क्रिएट अ एलिप्स फॉर एन एलिप्टिकल आर्क यूजिंग द एक्सिस, मतलब हमें 3 पॉइंट इसमें बताने हैं। ठीक है। तो देखते हैं बेटा, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट बोल रहा है बेटा, एंड पॉइंट ना कि सेंटर। तो ये एंड, ये एक एंड पॉइंट मान लेते हैं इसको। ठीक है। अदर एंड पॉइंट कितना होगा बेटा, 150। ऑब्वियस सी बात है, इस बार हम 150 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरे एक्सिस का, एक्सिस के एंड पॉइंट्स पूछ रहा है ये, ना कि सेंटर और एक्सिस का एंड पॉइंट। अगर सेंटर और एक्सिस का एंड पॉइंट पूछता तो हम 75 यहाँ पे लिखते, अगर हमें मेजर एक्सिस 150 का चाहिए। बट यहाँ पर ये एक्सिस के दो एंड्स मांग रहा है। तो एक्सिस का एक एंड और दूसरे एक्सिस का एक एंड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 150। 150 हो गया। और अदर, अब इस दूसरे में हम सेंटर से ही देख रहे हैं उसको। ठीक है। तो यहां पर हमें 50 ही बताना है। ठीक है। 50। ठीक है। तो वही एलिप्स बन गया, पर अलग तरीके से। ठीक है। 150, और फिर डायमेंशन 100। ठीक है। तो इसमें और पहले तरीके में क्या डिफरेंस है, पहले तरीके पहले हमने सेंटर स्पेसिफाई किया, फिर सेंटर से हाफ ऑफ लॉन्ग एक्सिस एंड हाफ ऑफ स्मॉलर एक्सिस दोनों हमने बताए। उसके बाद उसने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ का डबल किया और एलिप्स को बनाया। इसमें क्या किया बेटा, हमने लॉन्ग एक्सिस का पहला पॉइंट और लॉन्ग एक्सिस का एंड पॉइंट दोनों बताया। उसके बाद सेंटर, उसने लॉन्ग एक्सिस का सेंटर लिया। उसके बाद हमने शॉर्टर एक्सिस का सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ द लेंथ बताया। ठीक है। तो एलिप्स बनाने का ये दूसरा तरीका था। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, अगर समझ में नहीं आया है आप फिर से रिपीट करके इसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये हम डिलीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका, एलिप्टिकल आर्क। इसमें क्या है बेटा, पूरे आर्क को हम ट्रेस करेंगे। ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स देते हैं। द फर्स्ट 2 पॉइंट्स देख, लिखा हुआ है क्लियरली, elliptical arc है ये। The first 2 points of elliptical arc determine the location and length of the first axis। ठीक है। फर्स्ट एक्सिस आपको चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। The third point determines the distance between the center of the elliptical arc and the end point of the second axis। ठीक है। चलिए तो देखते हैं, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ elliptical arc। तो फर्स्ट एंड अदर, ये दूसरे तरीके की तरह ही है। सबसे पहला वाला स्टेप तो इसका 150 हो गया। उसके बाद स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस 50। तो ये हमारा बन गया। ठीक है। तो बहुत डिफरेंट नहीं है वो ये वाला तरीका। ठीक है। बहुत डिफरेंट नहीं है। 150। ठीक है। और ये वाला 50। ठीक है। फिर स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। ठीक है। ये देखिए वैसे ही बन रहा है आपका। ठीक है। स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल मतलब कहाँ से उसको स्टार्ट करना है एलिप्स को बनाना। ठीक है। तो ये आपका जीरो हो गया, जीरो। उसके बाद ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिकल आर्क बना है बेटा, देखो। अगर हमें इलेक्ट्रिकल आर्क बनाना है तो हम लोग थर्ड तरीका यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा एलिप्स नहीं बनाया है ये, एक इलेक्ट्रिकल आर्क बना है। फिर से बताता हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है। सेलेक्ट 150 का मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस 100 का, तो 50 का इसका हाफ एक्सेस हो गया। फिर स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। ठीक है। स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हमें आर्क बनाना है, समझ लो हमें इतना बनाना है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क बन गया। ठीक है। आया समझे? फिर से बताता हूँ मैं आपको। 150
ठीक है, और इसको मान लेते हैं 50। ठीक है, और स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, समझ लो यहां से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें आर्क बनाना है। तो ये स्टार्ट एंगल और ये हमारा आर्क बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्टिकल आर्क बनाने का तरीका था। तो सबसे पहले हमने सीखा पॉलीगन। पॉलीगन में मैंने आपको पेंटागन, हेक्सागन, दोनों तरीके से इंस्क्राइब इनर सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब आउटसाइड ऑफ अ सर्कल बताया। उसके बाद मैंने आपको एलिप्स बताया। एलिप्स के तीन तरीके बताए, बेसिकली दो तरीके हैं, तीसरा तरीका इलेप्टिकल आर्क का है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि हमें पॉइंट कैसे बनाना है। पॉइंट क्या है बेटा, देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप में, सॉरी, हमारे पास डोनट भी है, पहले तो डोनट सीख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, तो डोनट बेसिकली कुछ नहीं है, डोनट बेसिकली दो सर्कल है जिनके डिफरेंट डायमीटर्स है। इनर सर्कल का डायमीटर ऑब्वियसली आउटर सर्कल के डायमीटर से कम है। डोनट बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, डोनट लिख दो बेटा, डोनट आ गया। ठीक है, स्पेसिफाइड इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, समझ लो हमने 50 mm का इनसाइड डायमीटर रखा, 50। आउटसाइड डायमीटर समझ लो हमने रख लिया 100 का, 100। तो ये हमारा डोनट बन गया। ठीक है, हमें जहां बनाना है वहां पे हमें इसके क्रॉस हेयर दिख रहा है आपको, एक प्लस साइन बना हुआ है, वहां पे उसके सेंटर को लेके जाना है। ये बना डोनट। और जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे तब तक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम डोनट्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डोनट है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये डोनट्स। ठीक है, तो ये हमारा डोनट बनाने का तरीका है। ठीक है, अब डोनट्स बेसिकली कब यूज होता है, समझ लो आपने गाड़ी बनाई, ऑटो कैड में एक गाड़ी का डायग्राम बनाया, तो गाड़ी की व्हील्स को दर्शाने के लिए हम डोनट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं डिलीट किया। ठीक है, ये आपका डोनट है। ठीक है, उसके बाद है बेटा पॉइंट। अब पॉइंट है क्यों, देखिए, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर भी आ सकता है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से, ज्योमेट्रिक सेंटर या सेंटर, लाइन का एंड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, एक्सेट्रा, क्वाड्रेंट, एक्सेट्रा चीजें आपकी ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से आ सकती है। उसके अलावा भी आपको अगर कोई स्पेशल पॉइंट को दर्शाना है अपने डायग्राम में, ठीक है, या फिर वहां पे आपको कोई स्पेशल सिंबल लगाना है किसी पॉइंट पे उसका इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए, तो हम पॉइंट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, पॉइंट्स आर यूज टू लोकेट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन लोकेशन। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, ये आपको स्टाइल्स दिख रहे हैं बेटा, ये आपके वही सिंबल्स हैं जो आपने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में देखा था, उसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट का स्टाइल आप यूज कर सकते हो, पॉइंट का साइज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट कैसे करते हैं इसको, कीबोर्ड में डी डी पी टाइप एंटर करके। ठीक है, तो बेटा अगर आपको सिर्फ पॉइंट बनाना है तो क्या करेंगे, कमांड से पहले पॉइंट, उसके बाद पॉइंट का कुछ करंट सेटिंग्स रहेंगी कि साइज क्या रहेगा पॉइंट का। ठीक है, फिर प्लेस द पॉइंट लोकेशन, प्लेस अनदर पॉइंट और प्रेस द एस्केप बटन टू स्टॉप। ठीक है, तो आप पॉइंट बटन दबाने के बाद सेवरल लोकेशंस पे पॉइंट बना सकते हैं, उसके बाद एस्केप दबाने के बाद आपका पॉइंट कमांड एंड हो जाएगा, जो कि डिफरेंट आपके कमांड्स एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। आप समझ लो इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पर हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट लोग का रेफरेंस देना है, तो क्या करेंगे बेटा, पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है बेटा, स्पेसिफाई अ पॉइंट, तो कहाँ पर स्पेसिफाई करें, या तो उसको कोऑर्डिनेट बना देंगे या फिर इसके सेंटर पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन गया, बट पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, बहुत छोटा पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत छोटा पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपका पॉइंट बना है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, इसका स्केल है। ठीक है, तो इसका स्केल अगर हम 50 करते हैं, ठीक है, इसका स्केल है, और ठीक है, और इसकी थिकनेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको पॉइंट का कुछ भी चेंज करना है, तो हम पॉइंट की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो क्या कमांड है बेटा, डी डी पी टाइप एंटर। ठीक है, डी डी पी टाइप, फिर इसके पॉइंट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, और इसका सिंबल भी।
तो ये आपका पॉइंट बन गया। ठीक है, तो डी 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 टाइप अगेन तो इनका साइज का फिर से, और 50% है, मतलब 50% ऑफ जिस भी सर्कल के अंदर, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप बना रहे हो। ठीक है, तो इसका हम पॉइंट साइज कर देंगे, इसको बनाते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, और कौन सा करते हैं 50। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया इसके अंदर का। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बनाने का तरीका है। समझ लो हम एक पेंटागन बनाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स करते हैं 6, सेंटर ऑफ पॉलीगन रखते हैं इसको, इंस्क्राइब में सर्कल करते हैं, सर्कल का रेडियस रखते हैं 50। तो ये आपका एक हेक्सागन बन गया। ठीक है, अब हेक्सागन के अंदर हमें एक पॉइंट डिफाइन करना है, पॉइंट फिर से सेलेक्ट किया और इसके सेंटर पे एक पॉइंट बना दिया, तो ये अब एक पॉइंट बन गया सेंटर पे। सेंटर के साथ साथ हम कहीं और भी बना सकते हैं, जैसे मान लो इसके मिड पॉइंट पे बनाना है या क्वाड्रेंट पे, तो ये आपका एक और पॉइंट बन गया। ये बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप लाइंस बना सकते हो। तो अगर हम एक लाइन कमांड यूज करते हैं तो हम यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट का यूज होता है। ठीक है, बाकी सेलेक्ट तो आप कर ही सकते हो पॉइंट को, पॉइंट ये है बेसिकली पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लाइन कमांड यूज करते हैं, यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट मैपिंग से आप इसके सेंटर पे जाके आप किसी भी तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा पॉइंट बनाने का तरीका था, जिसमें एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट आपको बनाने का तरीका बताया था। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आपको चाहिए कि जो आपने पॉइंट बनाया है उसको आपका कर्सर, जो भी कर्सर है आपका, वो उसको डिटेक्ट करे जब आप कोई लाइन बनाओ या कुछ और बनाओ, तो बेटा उसके लिए क्या करना है आपको, आपको स्नैप मोड में जाके नोड सेलेक्ट करना है। नोड बेसिकली उस पॉइंट के पास स्नैप करेगा जो पॉइंट आपने खुद बनाया है। नोड सेलेक्ट कर लिया आपने बेटा। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम बनाते हैं लाइन। ठीक है, तो ये देखिए, आप हमारा सिंबल यही था। देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, तो देखिए ये नोड, जो नोड हमने बनाया है, जो पॉइंट हमने बनाया है, उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। तो वहां से हम लोग लाइन अपना बना सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक लाइन बनानी है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, इनके बीच में लाइन बनाना है, तो लाइन, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, तो हमारी लाइन अपने आप इन दो पॉइंट्स के बीच में बन गया। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट को अपने कर्सर से डिटेक्ट करवाना चाहते हो, जो पॉइंट आपने खुद बनाया है, तो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के ऑप्शन में जाके आपको नोड को टिक करना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका एक और कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का। फिर है नियरेस्ट, स्नैप्स टू द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ यू अटैच अ लाइन समवेयर ऑन अ सर्कल बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे नियरेस्ट को सिलेक्ट कर, नियरेस्ट का सबसे पहली बात तो देखो बेटा, सिंबल क्या है ये। ठीक है, ये देखिए नियरेस्ट, नियरेस्ट किसके, नियरेस्ट ऑफ अ ऑब्वियसली क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट हो या एंड पॉइंट हो। ठीक है, तो ये आपका नियरेस्ट आ गया बेटा, और ये आपका एक और नियरेस्ट पॉइंट आ गया, या फिर ये एक नियरेस्ट पॉइंट है, या फिर ये एक नियरेस्ट पॉइंट है। तो बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पॉइंट के बीच में अगर आपको कोई लाइन बनानी है, तो आप नियरेस्ट का नोड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए यूज होगा, जब आपको सर्कल के अंदर कॉर्ड्स बनाना है। ठीक है, सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड्स बनाना है तो आप यूज कर सकते हो नियरेस्ट वाले ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को। ठीक है, तो ये बेटा अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज ये है आपका, इसमें बेसिकली आपको एक सर्कल बनाना है, फिर सर्कमस्क्राइबिंग हेक्सागन बनाना है, फिर हेक्सागन के वर्टिसेस को आपको जोड़ना है। ठीक है, और फिर इस वाले लाइन के मिड पॉइंट से इस वाले लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ना है, इस वाले लाइन के मिड पॉइंट से इस वाले लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ना है। तो ये आपका ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें कौन से आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग यूज करनी है और कौन से कमांड्स यूज करने हैं, ऑलरेडी बेटा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी इजी टू बिल्ड इट।
उसके बाद इसमें आपको बहुत सारे हेक्सागन बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल के रेडियस का। ठीक है, तो ये आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक पॉइंट डिफाइन करना है अंदर, तो बेसिकली सारे हेक्सागन्स का सेंटर है और उसका स्टाइल आपको ये देना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ऑब्वियसली कि कैसे आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, फिर इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे एलिप्स बनाने हैं। ठीक है, एक के नीचे एक, तो ये बन जाएगा आसानी से। फिर यहाँ पर एक एलिप्स बनाना है, यहाँ पर एक एलिप्स बनाना है, एक इस ओरिएंटेशन में और एक इस ओरिएंटेशन में। ठीक है, और एक डोनट आपको अंदर बनाना है इसके। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक आर्क है जो आप डिफरेंट कमांड्स को यूज करके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैपिंग को यूज करके बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है बेटा, एक ये वाला एलिप्स, एक ये वाला एलिप्स, फिर एक और एलिप्स, फिर एक और एलिप्स। ठीक है, ऑब्वियसली उनके कोऑर्डिनेट्स को जोड़ता हुआ एलिप्स। ठीक है, और एक बीच में एलिप्स, फिर एक और एलिप्स। ठीक है, तो ये आप एलिप्स आराम से बना सकते हो। ठीक है, आसान है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसको। एलिप्स ये वाला बनाते हैं, एक्सिस ऑफ एंड सबसे आसान तरीका। ठीक है, 150 का एक्सिस, और ये वाला 50 का हाफ एक्सिस। ठीक है, और फिर एक और एस बनाना है आपको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद ये कितना, ये हम कितने बना सकते हैं, ठीक है, जितने का हमें चाहिए 25 का कर देते हैं। तो ये हमारा एलिप्स बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और एलिप्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये रख देते हैं 15 कर देते हैं, 50। तो ये हमारा बन गया। आपको दिख रहा है कैसे आप एलिप्स के अंदर एलिप्स बना सकते हो। ठीक है, बन जाएगा बेटा। तो ऐसे आपको ये वाला ड्राइंग बनानी है। ठीक है, और फिर इसके अंदर इसके सेंटर पे एक पॉइंट डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया। पॉइंट का साइज ऑब्वियसली डी डी पी टाइप से आपको पॉइंट का साइज कम करना पड़ेगा, और पॉइंट का स्टाइल। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट का स्टाइल हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर भी डोनट बनाना है बेटा, आपको डोनट्स बन सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेंटागन, एक हेक्सागन बनाना है, उसके अंदर एलिप्स बनाने हैं। एलिप्स के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, पेंटागन के साइड्स के मिड पॉइंट्स। और फिर यहाँ पे आपको डोनट्स बनाने हैं पेंटागन के, सॉरी हेक्सागन के वर्टिसेस पे। ठीक है, कौन से कमांड यूज करने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। फिर इसमें आपको बेसिकली लाइंस बनाने हैं, पी लाइन से लाइन बना सकते हो आप, और उनके यहाँ पर आपको सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, तो कौन सा आपको ऑप्टिक स्नैप यूज करना है, कौन सी स्नैपिंग यूज करनी है, आप आराम से इसमें स्नैपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक पेंटागन बनाना है, एक हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन के साइड में एक रेक्टेंगल बनाना है। तो पहले पॉलीगन का कमांड, नंबर ऑफ साइड 6, उसके बाद सेंटर, उसके बाद सर्कल का रेडियस, और फिर इसके एक साइड को रेक्टेंगल का साइड यूज करके आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लेसन नंबर 5 था। अब लेसन नंबर 6 में हमको बेसिकली मॉडिफाइंग करना है। ब्रेक कमांड क्या होता है, कटिंग क्या होता है, मूविंग क्या होता है, एक्सप्लोडिंग क्या होता है, एक्सटेंडिंग क्या होती है, ये कुछ हमें टूल्स सीखने हैं। ठीक है, तो आप फिफ्थ वाले लेसन को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, इसमें जो भी एक्सरसाइजेस है वो करिए। उसके बाद हम लेसन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मॉडिफाई करना सीखेंगे चीजों को। तो पॉलीगन सीखा आपने, एलिप्स सीखा, डोनट सीखा, पॉइंट सीखा, और फिर नियरेस्ट और नोड ऑब्जेक्ट मैपिंग सीखा आपने इस वाले क्लास में। ठीक है, चलिए।